अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि बानी एमक्यूएम के नाम से मुख्तलिफ बॉक्सेस तकसीम किए जा रहे थे लियाकताबाद के इलाके में, और एमक्यू पाकिस्तान और इस बॉक्सेस तकसीम करने के मामले पर एमक्यूएम लंदन के दरमियान झगड़ा हुआ है। झगड़े की वजह बॉक्सेस बने, लेकिन अंजाम क्या हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ एक बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बिल्ली कहें या बिल्ला कहें, लेकिन माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ भरपूर किस्म की मुहिम चलाने में, या उनके खिलाफ जब ये मुख्तलिफ जो तहकीकात चल रही थी नवाज शरीफ के खिलाफ, या उसके बाद फिर हुकूमत के दरमियान जब एक बहुत बड़ा कैरेक्टर रहा है बशीर मेमन साहब, जो कि साबिक DGFI है, उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और न सिर्फ शमूलियत इख्तियार कर ली है बल्कि एक कमेटी का उनको कन्वीनियर भी मुकर्रर किया गया है। क्या मामला है, क्यों उनको मुकर्रर किया गया है, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कुछ और वजह है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगी, आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो क्रिकेटर हैं, मारूफ क्रिकेटर हैं, नौजवान क्रिकेटर हैं नसीम शाह, उनके हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है। दावा वो क्या है, वो इमरान खान से रिलेट कर रहा है। क्या वाकई ही वो दावा दुरुस्त है, सोर्सेज क्या कहते हैं, उस हवाले से भी जो है अपडेट्स इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस मौजू की, उस बात की कि जो आज रूनुमा हुआ। आज चूंकि 12 रबीउल अव्वल है, आप जब वीडियो देख रहे होंगे शायद ये वक्त गुजर चुका हो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आज दो बड़े अफसोसनाक वाकयात रूनुमा हुए हैं। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मनाई जा रही थी, और मुसलमान जो अकीदतमंद मुसलमान है वो न सिर्फ रैलियां निकाल रहे थे बल्कि जुलूस निकाल रहे थे, और इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो जुलूस निकाल रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। दो पाकिस्तान के अहम तरीन इलाके जो कि माजी में भी दहशतगर्दी का शिकार होते रहे, मस्तूंग जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, इसके अलावा जो है वो दूसरे जो इलाके हैं उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी इस तरह की वारदातें सामने आई हैं। उसमें हंगू और मस्तूम के जो इलाके हैं उसमें बड़ी तादाद में खासतौर पर शहादतें हुई हैं इस रैली के दौरान। और न सिर्फ इस रैली के दौरान जो वारदात हुई है, तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हुए, बल्कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान गम में डूबा हुआ है इस वक्त भी, और मुतालबा कर रहा है कि ऐसे दहशतगर्दाना जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनके खिलाफ भरपूर किस्म की न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि इनको अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए। आज जो इस दो वाक़यात जो है, उन दोनों वाक़यात की रॉ से जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उससे जुड़े कुछ लोग हैं, उन्होंने खुफिया तरीके से कुछ मालूमात सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने जो है वो ढके छुपे अल्फाज में जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर कबूल की है इन दोनों वाकयात के हवाले से जो पाकिस्तान में आज रूनुमा हुए हैं। माजी में भी न सिर्फ कुलभूषण यादव बल्कि इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात में भारत के न सिर्फ मुलव्वस होने के जो है वो वहाँ जो है वो पाए गए हैं, उनके जो है वो शवाहिद मिले हैं, बल्कि कुलभूषण यादव भी इस वक्त भी पाकिस्तान के इदारों की तहवील में है, जेल में है। उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसने एतराफ़ जुर्म भी किया था कि किस तरह भारतीय तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह दहशतगर्दी की वारदातें करती हैं, और उनको बलूचिस्तान से पकड़ा था। तो इस तरह की वारदातें हुई हैं, तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में। एक तरफ मुसलमान जोश व जज्बे से जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे थे, और दूसरी तरफ उनको जो है वो उनको खून से नहलाया गया है। तो अल्लाह ताला उनकी जो शोहदा है उनको, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, और जो जख्मी हैं उनको जल्द सेहतयाब अता फरमाए। आगे चलते हैं। आगे मामला है कि जैसे ईद हुई, त्यौहार आता है, या उसके बाद फिर मुहर्रम के दिन थे, या उसके बाद फिर दीगर ईदों के साथ साथ आज जिस तरह रबीउल अव्वल का दिन था, तो रबीउल अव्वल के इस दिन में, इस दिन के साथ साथ आज जो है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जिस तरह खाने तकसीम किए जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश या कुछ चीज़ें तकसीम की जाती हैं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान से जो है वो खुशी का, उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जाता है। तो आज एमक्यूएम लंदन की तरफ से भी जिस तरह माजी में हमने देखा कि गोश्त तकसीम किया गया ईद के मौके पर, और उसके अलावा दीगर जो चीज़ें अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीरें लगाकर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो वो तकसीम की जाती थी चीज़ें, तो आज भी हमने देखा कि आज रबीउल अव्वल के 12 रबीउल अव्वल के दिन से, इस मुनासबत से, यौम ईद जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुनासबत से जो है वो कुछ खाने बॉक्सेस तकसीम किए जा रहे थे, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब की न सिर्फ जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद के साथ साथ उनकी तस्वीर भी नस्ब थी लियाकताबाद में जो वो तकसीम किए जा रहे थे। तो उसके बाद फिर ये जब तकसीम हुए तो उसके बाद
फिर चूंकि इलाका आपको पता है कि माजी में भी और मौजूदा सूरत हाल में भी एमक्यूएम का हमेशा गढ़ समझा जाता है, लियाकताबाद का इलाका। तो एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान के दरमियान जो है ठीक ठाक लड़ाई हुई, हाथापाई से भी बात आगे बढ़ गई थी। वहां के इलाके वालों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। कुछ बॉक्सेस और कुछ जो वीडियोस हैं वहां से मौसूल हुई हैं, और वो चूंकि वीडियोस में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास मौजूद है वो वीडियोस में, जिसमें जो है वो ठिठा किस्म की ना सिर्फ मारपीट कुटाई हो रही है बल्कि गालम गलोच भी की जा रही है। तो ये सूरत हाल देखने में आई। तो बताया जाता है कि वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने पुलिस को भी कॉल की, मजीद कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। अब तक की जो सूरत हाल है इतनी है। मजीद जब आगे अगर सूरत हाल का जैसे ही हमें खबर मिलती है तो आपको जरूर आगाह करेंगे। लेकिन एक बार फिर आज जो है वो एमक्यूएम लंदन और उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान आमने सामने दिखाई दिए इस बात पे कि अल्ताफ हुसैन साहब के नाम से उनकी तस्वीर से लगाकर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो है वो बॉक्सेस तकसीम किए जा रहे थे। इस बात पे इनकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और बात हाथापाई से भी आगे निकल गई थी। हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बशीर मेमन जो कि साबिक डीजी FIA हैं, और उन्होंने जब ओहदा छोड़ा तो इमरान खान के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ भरपूर किस्म की मुहिम चलाई बल्कि उन्होंने इंटरव्यूज में बरमला और बारहा उन्होंने जो है वो कहा कि अगर नून लीग के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो इमरान खान किस तरह उनको दबाव डालते थे, किस तरह उनको जो है कोशिशें करते रहे। लेकिन अब जो है उनको बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लिया गया है। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन जो है मुस्लिम लीग नून के बाकायदा तौर पर हिस्सा बन गया है, और नवाज शरीफ की जब वतन वापसी होगी यानी कि 21 अक्टूबर का जिस तरह टाइम दिया जा रहा है, तो उसमें सिंध से उनकी मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक इस्तकबालिया देने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके कन्वीनियर जो है इनको मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा दीगर जो अरकान है उसमें मोहम्मद जुबैर, खेलदास, निहाल हाशमी समेत 12 अरकान जो है वो शामिल है। मैं आपको उनके नाम भी अगर पढ़ के सुनाऊं, चूंकि एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन निकाला गया है, और कब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की इस बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ अरसे से खबरें ज़ेर गर्द जरूर थी कि पीपल्स पार्टी में वो शामिल होंगे नहीं। इनका जिस इलाके में सिंध के इलाके में रहते हैं इनका असर रसूख है और नून लीग के काफ़ी करीब पाए जाते हैं, तो नून लीग में ही शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो इन्होंने शमूलियत इख्तियार करने के साथ साथ इनको इनकी कन्वीनियरशिप का भी जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें बशीर मेमन कन्वीनियर होंगे, मोहम्मद जुबैर जो कि साबिक गवर्नर है वो इस जो कमेटी है उसके मेंबर होंगे, निहाल हाशमी मेंबर होंगे, और शाह मोहम्मद शाह मेंबर होंगे, अली अकबर गुज्जर, और उसके बाद फिर दर्शन लाल हैं, उसके बाद ख्वाजा शुएब इसके मेंबर हैं, चौधरी मोहम्मद तारिक मेंबर है, खेलदास कोहस्तानी, जाम अकरम अली जाहिद बंद, और इसके अलावा महविश रहमान को जो है मेंबर बनाया गया है। और ये 21 अक्टूबर को जो उनकी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं उस हवाले से जो कमेटी बनाई गई है उसके बाकायदा तौर पर सिंध से कन्वीनियर इनको मुकर्रर किया गया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि आगे जाकर मामला किस तरह होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आते हैं नसीम शाह जो कि एक पाकिस्तान के मायानाज बॉलर है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, और न सिर्फ यंगस्टर में उनका बड़ा नाम है बल्कि जब वो बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं। उनके हवाले से कुछ दिन पहले याहिया हुसैनी साहब ने एक ट्वीट किया, खबर दी कि उनकी यानी कि जो नसीम शाह साहब है वो एक गैलरी के अंदर तस्वीर को देख रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप से मुतालिक तस्वीरें हैं। उनको वो तस्वीरों को फोकस किया हुआ था इमरान खान की तस्वीर के ऊपर, और यही वजह बनी कि इमरान खान को देखने के ऊपर जब उन्होंने तस्वीर पोस्ट की तो उसके बाद फिर उनको जो है वो वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड था उसमें जो टीम का ऐलान किया गया तो उसमें इंजरी का बहाना बनाकर उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। यानी कि उनका दावा है कि इमरान खान को की मोहब्बत और इमरान खान को देखने के हवाले से जो एक तस्वीर पोस्ट की गई थी इसी वजह से उनको टीम में शामिल नहीं किया गया, जो कि वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी भारत टीम, और इसी वजह से जो है उनको टीम में शामिल नहीं किया गया और बहाना ये बनाया गया कि वो इंजरी का शिकार है, तो लिहाजा उनको जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। वो खबर से पीछे हटते हैं। उसके बाद समी इब्राहिम जो कि पाकिस्तान के मायानाज और मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी एक व्लॉग भी सामने आता है, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी सामने आता है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जो नसीम शाह साहब हैं उनको इस बात की तनकीद का निशाना बनाया गया, इस बात से उनको उनके खेल को, उनके जो कैरियर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई कि वो जो इमरान खान है उनसे मुतालिक उस तस्वीर को देख रहे थे। तस्वीर को देखने के बाद जब उन्होंने पोस्ट किया तो उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे लोग जो इमरान खान को पसंद नहीं करते उन्होंने जो है वो नसीम शाह को क्रिकेट के स्क्वाड से ही बाहर निकाल दिया और वर्ल्ड कप में उनको साथ नहीं लेके गए। अब ये बात हकीकत है या फसाना है, या इस बारे में अब तक ना तो ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बात सामने रखी गई है, तरदीद या तस्दीक नहीं की गई है, और ना ही नसीम शाह या उनके खानदान या उनके करीबी दोस्तों की तरफ से इस बात की तरदीद या तस्दीक की गई है। लेकिन ये खबर ज़ेर गर्दिश है और इंतहाई हलचल है। अगर वाकई ही उनको इमरान खान की तस्वीर देखने के ऊपर अगर
टीम से बाहर निकाला गया है, तो वाकई हमारे इदारों के लिए, हम सब के लिए बायसी शर्म है। क्योंकि वर्ल्ड कप के हवाले से जब ये टीम का अनाउंसमेंट हुई थी तो उसके बाद कोई एक सहाफ़ी, कोई एक वो आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो, पाकिस्तान की वफादारी में चूर चूर हो, उन्होंने इस टीम के ऊपर तनकीद ना की हो। सब लोग तनकीद कर रहे थे, भरपूर किस्म की तनकीद कर रहे थे कि बाबर आजम की दोस्तों की टीम बना दी गई है, बाबर आजम के करीबी लोगों की टीम बना दी गई है, लेकिन मेरिट पर जो है वो किसी भी खिलाड़ी को इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। हामिद मीर से लेकर तमाम वो साफ़ी जो है इस बारे में इजहार कर रहे थे। लेकिन अब अगर वाकई उसी तस्वीर की बिना पर नसीम शाह को भी टीम में शामिल नहीं किया गया, तो ये उन लोगों के लिए सोचने की बात है। क्या वो पाकिस्तान से वफादारी नहीं चाहते, पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं चाहते? ये अब सोचने की बात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।